हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है तथा 40 अन्य संख्याओं का औसत 72 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि 60 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 60 संख्याओं का 62 है आपका औसत, और 40 का जो दिया हुआ है 40 संख्याओं का वो 72, यानी कि टोटल होता है 100 का आपको निकालना है। तो करते क्या है हम दोस्तों, सबसे पहले 60 ये और 40 दिया हुआ है, तो इसका कहने का मतलब ये है, औसत का मतलब ही होता है जो मिनिमम या आपको मैक्सिमम जो भी लेना है वो ले सकते हैं। तो 60 आदमी के पास 62 है, मतलब मान लेते हैं कि 60 आदमी के पास 62 चॉकलेट है, तो इसी तरह से 40 आदमी के पास भी सब लोगों के पास 62 चॉकलेट ही होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। अभी क्या करते हैं, ये जो संख्या आपको दिया हुआ है इसको रेशियो निकाल लेते हैं, 3:2। तो 3 वाले के पास 62 हो गया और 2 वाले के पास 72 दिया हुआ है। अभी क्या है, औसत में 10 ज़्यादा है, तो मिनिमम तो 62 चॉकलेट सबके पास होना चाहिए मिनिमम। अब जो ज़्यादा है उसमें सबको बराबर बराबर डिवाइड करते हैं, 10:2 डिवाइडेड बाई 5, 3 और 2 टोटल 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये 5 2 जा 10, यानी कि 62, 2 2 जा 4, यानी कि 66 है। तो 100 यानी जो 100 आया इसका 66 चॉकलेट सबके पास होना चाहिए, यानी औसतन इस सभी संख्याओं का जो औसत है वो 66 होना चाहिए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन जो है ओवरलैप और नॉन ओवरलैप का क्वेश्चन है। आपको हम दोनों तरह का क्वेश्चन दिखाएंगे। अभी तो ये ओवरलैप का है। 17 संख्याओं का औसत 45 है और उसमें से प्रथम 9 संख्याओं का औसत 51 है तथा अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36 है, तो 9वीं संख्या क्या है, यानी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ओवरलैप कहते किसको हैं, जब आपको प्रथम और अंतिम दोनों को जोड़कर जो पूरा जो आपको जो संख्या दी हुई है, यानी 17 दिया हुआ है, इससे ये ज़्यादा हो जाता है, इसको ओवरलैप बोलते हैं। नॉन ओवरलैप, अगर ये जो संख्या दी हुई, अगर मान लिया यहाँ 8 8 दिया हुआ रहता और ये 17 रहता, तो इसको बोलते हैं, इधर वाला अगर ये छोटा है तो आपको ये बोलते हैं नॉन ओवरलैप का ये केस है। तो अब इसको हल कैसे करते हैं दोस्तों, वो भी आपको हम सिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे। प्रथम 9 संख्याओं का, यानी कि प्रथम जो 9 संख्या है उसका एवरेज है 51, और अंतिम जो है वो अंतिम 9 संख्या का जो एवरेज दिया हुआ है आपको 36 है। और ये बीच में लेते हैं जो ओवेनिस्ट है, यानी कि 17 संख्याओं का औसत 45 है। इससे और ये दोनों को आपस में कंपैरिजन करते हैं। ये कितना ज़्यादा है, 45 से कितना ज़्यादा है, +6 है, और ये कम है। ये कितना कम है, ये -9 है, यानी कि 9 कम है। तो अब दोस्तों ओवरऑल में कितना कम और ज़्यादा है वो देखते हैं। तो 9 × 6, यानी कि ये आएगा आपको +54, और ये 9 इंटू -9 यानी आएगा -81। ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही आपका 9वीं संख्या होगी, और ये माइनस में, यानी कि 27 माइनस में आ रहा है, तो ये ओवरलैप का केस है। तो ये -27 ही आपका आंसर होगा, यानी कि -27 जो आपका दिया हुआ है औसत 45 में से माइनस करते हैं 27 को, तो आंसर आएगा 18।
ये आपका 9वीं जो संख्या दी हुई है वो आपका आंसर है, ये 18। अगर ये केस नॉन ओवरलैप का रहता, ये अभी तो हमने आपको सिखाया ओवरलैप के बारे में, अभी नॉन ओवरलैप का रहता तो ये जो -27 आया ये चेंज हो जाता +27 में। अब यहाँ पे 45 प्लस करते उसको दोस्तों, जो आता वो उसका उत्तर होता। फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको निकालना है उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या निकालना है। अभी औसत दिया हुआ है और अभी आपको संख्या निकालनी है। यानी कह रहा है किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशी द्वारा अंकों का जो औसत है 35 है, अनुत्तीर्ण यानी जो फेल हुए हैं उनका प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 15 है, तथा उत्तीर्ण प्रत्याशियों का औसत भी दिया हुआ है 39। तो परीक्षा में जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं उसकी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको हम एलिगेशन मेथड से देखेंगे। पास और फेल तब होगा टोटल, यानी पास स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट या और उसके बाद टोटल। तो पास होने वाले का आपके पास औसत है 39, फेल होने वाले का 15 है और टोटल जो है उसका 35 है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, एलिगेशन मेथड से इसको लेके चलेंगे। ये दोनों का जो आपस में अंतर है वो 20 है, ये दोनों का जो आपस में अंतर है 4 है। तो यानी आपके पास आया 20:4, तो 5:1 टोटल जो रेशियो आया हमारे पास 5:1। ये जो रेशियो आया है ये प्रत्याशियों की कुल संख्या का ये रेशियो है। तो यानी 5:1 यानी कि 6 = दिया हुआ है 120। और हमें निकालना है उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या निकालनी है, तो 5 है, यानी पास वाले जो है वो 5 है, तो ये 100 हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। उसके बाद यानी तत्पश्चात एक बच्चा का उस परिवार में जन्म हो गया और आज भी उस परिवार का जो औसत है उतना ही है, यानी कि 17 ही है। तो बच्चे का वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए क्या है, 3 वर्ष पहले उस जो 5 सदस्यों वाले परिवार थे उसका टोटल जो उम्र था कि कितना था, 5 × 17 यानी कि 85। ये 3 वर्ष पहले था दोस्तों, 3 वर्ष पहले। आज के डेट में क्या है उनका, उन लोगों का टोटल उम्र क्या है 85, और इसमें ऐड करते 3 × 5, 3 वर्ष पहले और यानी कि आज अभी 3 वर्ष बाद अब कर रहे हैं वहाँ से, तो 3 × 5 = 15, तो यानी कि टोटल हो गया 100। ये 5 सदस्यों का जो औसत उम्र है, औसत टोटल जो उम्र है आज वो 5 परिवारों का वो 100 है टोटल उम्र। अब उस परिवार में एक बच्चा के जन्म हो जाने से 6 लोग हो गए, तो 6 × 17 करते हैं। औसत उम्र उतना ही है यानी 17 ही है, तो 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 आएगा। तो ये 5 लोगों का जो टोटल उम्र है 100 यानी 100 है, और ये 6 लोगों का जो है उम्र 102 है। ये दोनों के बीच का अंतर जो 2 है वही उस बच्चे का उम्र है, बच्चे का उम्र। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। हमने आपको एवरेज के सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए, और इसी के साथ हम आज एवरेज का क्लास समाप्त करते हैं।